हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ ऋषभ भटनागर, करता हूँ आप सभी का वेलकम। टेक्नोलॉजी के ज्ञान से रिलेटेड हम हमेशा बात करते हैं अपने इस चैनल पर। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपसे ये मोबाइल फ़ोन में चिपसेट क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। आपका भी होता होगा कभी कभी कन्फ्यूजन, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन क्या है, ये मीडियाटेक डायमेंसिटी, ये मीडियाटेक हीलिया, ये एप्पल बायोनिक क्या है, ये वॉवे कैरिसिन क्या है। अगर आपका भी है इसी रिलेटेड कन्फ्यूजन तो आप आए हैं बिल्कुल मेरे पास सही जगह पर इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा मेरे इस वीडियो को। तो सारी स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेसर क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाऊंगा कौन सी कंपनी क्या बनाती है प्रोसेसर, सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ, ऋषभ हियर, सो लेट इट गो नाउ। सो जैसे कि आप सभी से मैंने कहा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप सभी से बात करूंगा प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर काम कैसे करते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप हमें क्या देखना चाहिए मोबाइल फ़ोन लेते समय, और बात किया कि कौन से प्रोसेसर्स की कंपनी बनाती है जो नाम लिया मैंने। सबसे पहले बात करूँ तो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम ये बनाती है वॉवे के लिए, ओप्पो वीवो पोको के स्मार्टफोन्स और रेडमी के स्मार्टफोन्स के लिए चिपसेट ये बनाती है। तो काफ़ी बढ़िया इसके भी स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स आते हैं। और बात करूँ अगला नाम आता है तो जो कि मीडियाटेक कंपनी का नाम आता है, जो कि ये बनाती है ओप्पो वीवो रियलमी और पोको के एमआई के स्मार्टफोन्स के लिए बनाती है चिपसेट। अगला नाम आता है एप्पल के बायोनिक ए सीरीज़ को लेकर, जो कि A11, A12, A14 जो कि लेटेस्ट चल रहा है, एप्पल का निकाला हुआ इस साल का चिपसेट है जो कि यूज़ हो रहा है फिलहाल आईपैड और आईफोन 12 में। ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। एप्पल ये भी अपना खुद के स्मार्टफोन्स के लिए बनाता है, बाकी किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता ये चिपसेट्स। अगला नाम आता है निकलकर सैमसंग एक्जीनोस, ये जो कि सैमसंग के जो एक्जीनोस के चिपसेट्स आते हैं ये भी खुद के लिए डेवलप करता है, बाकी किसी कंपनी के लिए अभी तक किसी ने काम नहीं किया। ये खुद के स्मार्टफोन्स में भी अपना खुद का चिपसेट लगाता है। अगली बारी आती है वॉवी के किरेसन को लेकर। सो किरेसन जो कि अभी तक वो भी अपना खुद का चिपसेट डेवलप करता है। वॉवे जो कि किरेसन कंपनी उसी के अंडर की है, वो खुद के चिपसेट्स डेवलप करता है खुद के स्मार्टफोन्स में। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। अभी तक मैं बात करूँ तो आपसे इसमें 3 ऐसी कंपनीज हैं जो कि किसी दूसरे स्मार्टफोन के लिए काम नहीं करती, जो कि है बायोनिक एप्पल का, और बाद में सैमसंग का एक्जीनोस और वॉवे का इरिसन। तो ये जो कंपनीज हैं ये बिल्कुल किसी के लिए काम नहीं करती। बाकी बात करो तो सैमसंग में जरूर स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक यूज़ हो जाता है, वॉवे में भी यूज़ हो जाता है, बट एप्पल में आज तक कभी कोई दूसरी कंपनी का प्रोसेसर नहीं यूज़ हुआ है। सबके सब एप्पल खुद के डेवलप किए हुए प्रोसेसर्स बनाता है। फिलहाल आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन सा चिपसेट यूज़ हो रहा है, और आपको कन्फ्यूजन था कि ये सब कंपनीज कौन सी थी और ये चिपसेट्स कौन से है क्या है, तो अब तक आपका पूरा कन्फ्यूजन हो गया होगा दूर। सो फिलहाल आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको समझ में आया होगा, आगे बता रहा हूँ क्या क्या है। सो आपका अगर कंफ्यूजन दूर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोसेसर। सो प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर जो कि हमारे स्मार्टफोन में लगा हुआ एक प्रोसेसर चिपसेट होता है, जो कि कंप्यूटर्स में भी लगा होता है। प्रोसेसर जो कि एक सबसे बड़ा इसका पार्ट होता है हमारे स्मार्टफोन्स का। हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको प्रोसेस कर रहा होता है। सपोज देखिए कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसे प्रोसेस हो रही है तो वो प्रोसेसर उसके लिए वो काम करता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल ऐप्स यूज़ करता हो या वीडियो एडिटिंग करता हो तो प्रोसेसर उसमें काम करता है, प्रोसेस करता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से, जितना अच्छा प्रोसेसर होता है तो उस तरीके से प्रोसेसर एक प्रोसेस करता है उस चीज़ में। सो जैसे कि आपको पता है कि प्रोसेसर्स की कंपनी में बता चुका हूँ स्टार्टिंग में आपको। सो प्रोसेसर इस तरीके से प्रोसेस करता है हर चीज़ों को। तो आप जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग भी बहुत तरीके से जैसे सोचता है, तो उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का भी एक दिमाग ही है, ये एक प्रोसेस करता है CPU उसको हर तरीके से। तो फिलहाल आपका ये कन्फ्यूजन दूर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बारी आती है प्रोसेसर में आर्किटेक्चर की। जी हाँ, आर्किटेक्चर क्या होता है। अब आर्किटेक्चर आपने ये सुना होगा सपोज कभी ARM Cortex। तो ये जो है एक आर्किटेक्चर है हमारे मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर का। सो इसमें बहुत सारे आते होंगे Cortex A12, A4, A7, A12, A51, A54, A52। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे सीरीज़ होती है आर्किटेक्चर की, जो जैसे जैसे ARM Cortex बढ़ता जाता है, बदलता जाती है इसकी सीरीज़, तो उस हिसाब पे मोबाइल के आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छे होते जाते हैं। जो कि ARM Cortex होता है ये हर कंपनी के आपको प्रोसेसर्स में देखने को मिलेगा, चाहे क्वालकॉम हो, चाहे एप्पल हो, चाहे फिर वॉवे हो, चाहे फिर मीडियाटेक हो, या एक्जीनोस का सैमसंग का हो। तो ये सब में आपको देखने को मिलेगा ये आर्किटेक्चर। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है हमें प्रोसेसर का देखने का। सपोज हम कोई स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो उसमें हमें ये ARM Cortex भी देखना चाहिए, कौन सी सीरीज़ का लगा हुआ है, लेटेस्ट लगा हुआ है कि पुराना लगा हुआ है। तो ये भी देखना आपका जरूर फर्ज बनता है, सबसे पहला स्टेप है। यहाँ पर अगली बात निकल कर आती है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में आपने
आपने देखा होगा नैनोमीटर, nm मतलब ऐसा सपोज होता है ना 12 nm, 7 nm, 10 nm, तो ये सब भी आपका कन्फ्यूजन होगा। nm क्या है? नैनोमीटर। जी हाँ, ये नैनोमीटर एक हमारे चिपसेट्स में लगे होते हैं। जैसे सपोज मैं आपको समझाता हूँ, स्नैपड्रैगन के 845 में है 10 नैनोमीटर, वहीं एप्पल के ए बायोनिक चिपसेट में है A12 में हमें देखने को मिल रहा है 7 नैनोमीटर। तो यहाँ पर जो कि नैनोमीटर जो कि उसके अंदर लगे हुए कुछ करोड़ों, हजारों, लाखों ट्रांजिस्टर्स है, तो वो जो है छोटे हो जाते हैं थोड़े ट्रांजिस्टर्स, उसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो उस हिसाब पे उसके ट्रांजिस्टर्स की साइज होती है। ये आपको 10 नैनोमीटर 845 स्नैपड्रैगन में देखने को मिल रहा है, बायोनिक A12 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 7 नैनोमीटर। तो ये साइजेस धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। मतलब आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर सपोज किसी इंसान का वेट है 65 kg, तो वो बाद में जाके हो रहा है 45 kg, तो उसकी साइज हो गई है कम, तो उसके अंदर कुछ कैलोरीज भी कम हो गई है, उसने खाना उन चीज़ों को अवॉइड किया। तो इस हिसाब पे ऐसा ही कुछ होता है प्रोसेसर के अंदर। दूसरा अगर एक एग्जांपल दूं, तो पहले जो दीवार थी वो थोड़ी मोटी थी, तो अब उसको तोड़ ताड़ के थोड़ी और साइड में हमने पतली कर दी दीवार को, तो उस हिसाब पे उसके अंदर लगे हुए ट्रांजिस्टर्स को हम थोड़ा पतला कर देते हैं, तो उस हिसाब पे उसके परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर होती जाती है। जिस तरीके से नैनोमीटर्स कम होते जा रहे हैं, जैसे एप्पल में अच्छे खासे नैनोमीटर्स हमें देखने को मिलते हैं, मीडियाटेक के अंदर भी देखने को मिलता है। फिलहाल आपके स्मार्टफोन के अंदर कौन सा नैनोमीटर है, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी कभी आप कंफ्यूज होते होंगे कि अपने स्मार्टफोन्स में आप पढ़ते होंगे डुअल कोर, सिंगल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, तो इससे रिलेटेड भी आपका कंफ्यूजन हो गया होगा कभी कभी, तो मैं ये क्लियर करता हूँ। देखिए, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, एक्सा कोर, डेका कोर, बहुत सारे कोर्स होते हैं हमारे पीसी और हमारे स्मार्टफोन में। एक सीपीयू के रिलेटेड वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, बट इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, कोर्स क्या होता है? डुअल कोर, डुअल कोर मतलब 2 काम, क्वाड कोर मतलब 8 काम, 4 काम, ऑक्टा कोर मतलब 8 काम, हेक्सा कोर मतलब 6 काम, और डेका कोर मतलब 10 काम। अब सपोज देखिए, मैं बात करता हूँ ऑक्टा कोर की, मतलब मेरे पास है 8 काम, अभी सीपीयू के 8 यूनिट्स है, मतलब अब उन 8 यूनिट्स मतलब मेरे पास है 8 काम। अभी सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मेरे यूट्यूब का, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, और कैमरामैन प्लस में मेरे जो भी वीडियो एडिटिंग का काम है, थंबनेल बनाने का काम है, और साथ ही साथ अपलोडिंग का काम है, वो मैं अकेला करता हूँ। तो मुझे लगते हैं कम से कम 4 घंटे पूरा सब कुछ काम करने में, शूटिंग वूटिंग सब कुछ मिला के। अब अगर मैं इन कामों को डिवाइड कर देता हूँ 2 लोगों में, सपोज देखिए वो 2 लोग में एक कैमरामैन है और साथ में वीडियो एडिटर है और थंबनेल मेकर है और साथ में अपलोडिंग भी करता है, तो अब मुझे लग रहा है, पहले लगते थे 4 घंटे, तो अब लगते हैं मुझे कितने, 2.5 घंटे। तो अब उसके बाद अगर मैंने 4 लोगों को ऐड किया, मतलब वो 4 यूनिट में से ऑक्टा कोर में मैंने उसको कन्वर्ट किया, तो मुझे लग रहा है अब करीब करीब 2 घंटे। तो अब अगर मैं उसके बाद 8 लोगों में बांट दूँ अपना ये पूरा काम यूट्यूब का, तो मुझे लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे। आधा घंटा जाएगा शूटिंग में, मतलब कैमरामैन होगा, साथ में होगा वीडियो एडिटर जो दूसरा एडिटिंग कर रहा होगा और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा होगा। तो इसी तरीके से सीपीयू में भी होता है, जो हमारे कोर्स होते हैं, जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं उस हिसाब पे वो काम बहुत आसानी से करता है, हमारा काफ़ी काम फास्ट हो जाता है हमारे पीसी में और हमारे स्मार्टफोन में। तो जब भी आप स्मार्टफोन लें तो अपने कोर्स का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने स्मार्टफोन का। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आपकी लंका लग जाएगी स्मार्टफोन की। तो इसके लिए अगर आप अभी टाइम में कोर्स वाले स्मार्टफोन लेते हैं, मैं कहूँगा कि आपको ऑक्टा कोर और क्वाड कोर ले तो बेटर होगा, डुअल कोर से ज़्यादा अच्छा काम करेगा अभी के टाइम में। अगर आपका यूजेस ज़्यादा है तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हम गेम्स खेलते हैं तो उसके हिसाब पे आप यही तरीके के प्रोसेसर्स ले, ऑक्टा कोर और डुअल कोर। सो यहाँ पे अगला कंफ्यूजन आपका आता होगा गीगाहर्ट्ज, 1.3 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज, 3.3 गीगाहर्ट्ज। तो अब ये सब क्या है? ये है एक फ्रीक्वेंस हमारे चिपसेट प्रोसेसर की, जो कि हमारे स्मार्टफोन और पीसी में हमें देखने को मिलती है। तो इससे रिलेटेड मैं बात करूँ, सपोज आपके स्मार्टफोन में है स्नैपड्रैगन में 1.3 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज, तो ये सब गीगाहर्ट्ज होते हैं। एक क्लॉकिंग स्पीड होती है हमारे स्मार्टफोन में, जो कि करोड़ों लाखों बार नैनो सेकेंड के हिसाब से काउंट्स होती है। तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आप ये सब भी ध्यान देकर अभी लेते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो उस हिसाब पे काफ़ी अच्छा काम करने में आपको इजीली पड़ेगा। आपका फ़ोन हीट नहीं होगा इसके चलते, काफ़ी हीट भी होता है, तो ये सब भी काफ़ी काम लगता है, क्लॉकिंग स्पीड भी इसका। तो फिलहाल आपके स्मार्टफोन में कौन सा गीगाहर्ट्ज है, 1.3 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपोज आप कभी कंपेरिजन करते हैं, सिर्फ गीगाहर्ट्ज की कंपेरिजन पे आप चेंजेस लेते हैं, तो स्मार्टफोन में ऐसा नहीं करिएगा। सपोज
देखिए स्नैपड्रैगन में है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ या फिर एप्पल में है 3.3 गीगाहर्ट्ज़। तो ये चेंजेस करके नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी प्लस कोर्स और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी देख के लेनी चाहिए, तभी आपका कंपैरिजन हो जाएगा दोनों का परफेक्ट, तभी आप स्मार्टफोन को समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आप अपने स्मार्टफोन में नहीं खा पाएंगे कभी धोखा। फिलहाल आपका कंफ्यूजन हो गया है दूर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन की पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की सीपीयू से रिलेटेड, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कंफ्यूजन हो गया है दूर तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मेरे को खुशी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को जाते जाते कर दीजिएगा एक लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बहुत सारे कुछ वीडियोस बनाने के लिए। शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और कहना चाहूंगा कि जाते जाते मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना ऑल बटन पे क्लिक करके। तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा वंदे मातरम, जय हिंद।